पश्चिम बंगाल के ऐतिहासिक 2026 चुनाव नतीजे आ चुके हैं, लेकिन आज हम सिर्फ राजनीतिक पार्टियों की हार जीत या आंकड़ों की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उस सीधे जमीनी असर की जो कोलकाता के रोजमर्रा के व्यापार और वहां के आम लोगों पर पड़ा है। सोचिए, एक बड़ा राजनीतिक बदलाव होता है और अगले ही दिन शहर के सबसे अहम और पुराने बाजारों में से एक की तस्वीर अचानक बदल जाती है। ऐसा क्यों हुआ? आम जनता और डेली कस्टमर्स पर इसका क्या असर पड़ा? आइए इस पूरे घटनाक्रम को करीब से समझते हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए। मुझे डर लग रहा है, हाँ, लेकिन क्या करें, मुझे तो रोज अपनी दुकान खोलनी ही पड़ेगी। ये शब्द हैं कोलकाता के बेहद मशहूर न्यू मार्केट के एक आम व्यापारी के। एक तरफ मन में खौफ है और दूसरी तरफ रोजी रोटी कमाने की मजबूरी। ये एक लाइन पूरे हालात को बयां कर देती है कि जब बड़े राजनीतिक बदलाव होते हैं तो जमीन पर आम इंसान को किस तरह के तनाव से गुजरना पड़ता है। इस डर की जड़ तक जाने के लिए हमें सबसे पहले 2026 बंगाल चुनाव के नतीजों पर एक नजर डालनी होगी। नतीजे वाकई ऐतिहासिक रहे। बीजेपी ने 294 में से 207 सीटें जीतकर राज्य में अपनी पहली सरकार बनाने की तैयारी कर ली। वहीं जो तृणमूल कांग्रेस इतने सालों से सत्ता में थी, वो अब 80 सीटों पर सिमट कर रह गई। ये एक बहुत बड़ा मैक्रो लेवल का बदलाव था, लेकिन इस बड़ी जीत का माइक्रो लेवल पर यानी जमीनी स्तर पर क्या असर हुआ, वो देखना ज्यादा जरूरी है। और यहीं से हमारा ध्यान जाता है न्यू मार्केट में हुई उस घटना की तरफ। नतीजों के ठीक अगले दिन ही कोलकाता के भीड़भाड़ वाले न्यू मार्केट की सड़कों पर भारी भरकम बुलडोजर उतर आए। और देखिए, न्यू मार्केट कोई आम जगह नहीं है। 1874 से चल रहा ये एक ऐतिहासिक शॉपिंग आर्केड है। पीढ़ियों से लोग यहाँ खरीदारी कर रहे हैं और अचानक ऐसी ऐतिहासिक और व्यस्त जगह पर बुलडोजर की गड़गड़ाहट सुन के हर कोई सन्न रह गया। इसके बाद शुरू हुई दो बिल्कुल अलग कहानियां जश्न बनाम तोड़फोड़ की। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस ने इस पूरी घटना की कड़ी निंदा की। उनका सीधा आरोप था कि भीड़ ने उनके स्थानीय दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ की है। पार्टी सांसद डेरिक ओब्रायन ने तो यहां तक दावा किया कि पुलिस की परमिशन से जीत के जश्न के नाम पर मांस की दुकानों को तोड़ने के लिए बुलडोजर लाए गए थे। उन्होंने इसे खुलेआम गुंडागर्दी और बर्बरता करार दिया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लीडरशिप ने खुद को इस तोड़फोड़ से बिल्कुल अलग कर लिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि पार्टी के नाम पर की गई कोई भी हिंसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब देखिए, राजनीतिक बयानबाजी तो अपनी जगह है, लेकिन इन सब के बीच असल में पिस कौन रहा था? वो आम दुकानदार। चलिए देखते हैं कि इस पूरी खींचतान का वहां के व्यापारियों पर क्या असर पड़ा। चुनाव प्रचार के दौरान जो बुलडोजर एक बड़ा प्रतीक बन गया था, उसे साक्षात अपने सामने देखकर डेली कमाने खाने वालों में पैनिक फैल गया। पूरा व्यावसायिक इलाका बेहद तनावपूर्ण हो गया। खौफ के मारे कई व्यापारियों को अपनी दुकानें समय से पहले ही बंद करनी पड़ी। और जाहिर सी बात है, जब दुकानें बंद होंगी और माहौल में डर होगा तो रोजाना की बिक्री और डेली कस्टमर्स की भीड़ में भारी गिरावट आनी ही थी। व्यापार पूरी तरह से ठप पड़ने लगा। जिस पार्टी दफ्तर को निशाना बनाया गया था, ठीक उसी के बगल में काम करने वाले एक व्यापारी का कहना था, जब मैं आज सुबह यहाँ आया तो ये सब देखकर घबरा गया। उन्होंने बताया कि जब से वोटिंग शुरू हुई थी तब से इलाके में एक अजीब सा तनाव बना हुआ था। आप खुद सोचिए, एक आम इंसान जो सिर्फ अपना काम करने आता है, उसके लिए ऐसा खौफनाक माहौल कितना डरावना हो सकता है। यहाँ तक कि उन व्यापारियों के लिए भी स्थिति बहुत खौफनाक थी जिनकी दुकानें इस मार्केट में 100 सालों से हैं। पीढ़ियों पुरानी विरासत, लेकिन आज वो सिर्फ डर और तनाव के साए में है। उनके अंदर खौफ बहुत गहरा है, लेकिन जैसा कि हमने शुरुआत में सुना था, रोजी रोटी की जरूरतें उन्हें हर सुबह दुकान का शटर उठाने पर मजबूर कर ही देती हैं। स्थिति को बेकाबू होता देख पुलिस और प्रशासन ने तुरंत मोर्चा संभाला। आम जनता की सुरक्षा और इलाके में शांति बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग ने तुरंत केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की। इधर कोलकाता पुलिस प्रमुख ने भी कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने किसी भी जीत की रैली या विजय जुलूस में बुलडोजर और जेसीबी के इस्तेमाल पर पूरी तरह बैन लगा दिया और सख्त चेतावनी दी कि जो भी इन नियमों को तोड़ेगा उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इस आदेश का असर जमीन पर दिखा भी। सिर्फ कोलकाता शहर के अंदर ही पुलिस ने तुरंत हरकत में आते हुए 80 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ये वो लोग थे जिनका नाम सीधे तौर पर स्थानीय तोड़ फोड़ की शिकायतों से जुड़ा हुआ था। अगर हम पूरे राज्य का आंकड़ा देखें तो प्रशासन को काफी बड़े पैमाने पर काम करना पड़ा। चुनाव के बाद की हिंसा को रोकने और माहौल को शांत करने के लिए
पूरे बंगाल में 200 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गईं, 433 गिरफ्तारियां हुईं और आगे की अशांति को रोकने के लिए 1100 से ज्यादा लोगों को एहतियात के तौर पर हिरासत में लिया गया। मतलब प्रशासन को शांति बहाल करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ी। अब जब न्यू मार्केट में थोड़ा सन्नाटा है और धूल बैठ चुकी है, तो हमारे सामने एक बहुत ही संजीदा सवाल खड़ा होता है। क्या चुनावी नतीजों के बाद इस तरह की कार्रवाई करना किसी भी नजरिए से सही है? ऐतिहासिक राजनीतिक जश्न एक तरफ, लेकिन रोजमर्रा के व्यापार और आम लोगों की सुरक्षा का क्या? कानून व्यवस्था बनाए रखने का सही तरीका क्या होना चाहिए था, जिससे आम जनता को कोई नुकसान ना हो और इलाके में डर का माहौल ना बने? एक परिपक्व लोकतंत्र में ये बहुत जरूरी है कि बड़े राजनीतिक बदलावों की कीमत कभी भी आम कामकाजी इंसान को अपने खौफ से ना चुकानी पड़े। तो इस बारे में आप भी जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।